गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 2B से रिलेटेड एक काफी बड़ा अपडेट जो है वो निकल के आ रहा है कि ये जीएसटीआर 2B जो है वो इफेक्टिव कब से होगा। पोर्टल पे इसका डेटा अगस्त 20 से दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या ये अगस्त 20 से एप्लीकेबल है? क्या ये रूल्स और इसके जो फॉर्म्स हैं वो नोटिफाई हो चुके हैं अगस्त 20 से या नहीं? क्योंकि आपको पता होगा नोटिफिकेशन नंबर 82/2020 इसके अंदर 2B को नोटिफाई किया गया है, इंक्लूड किया गया है, प्रोविजंस डाल दिए गए हैं। अगर आपको नहीं पता है कि नोटिफिकेशंस कहां से मिलेंगे और किस तरीके से आप नोटिफिकेशंस की एनालिसिस ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन अगर लेनी है तो वो आप ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं जिसमें हर महीने की नोटिफिकेशंस आपको एनालिसिस के साथ दी जाती है। अब देखिए, जो ये हमारा नोटिफिकेशन नंबर 82 है, ये क्या कहता है। यहां पे मैंने ओपन करा है नोटिफिकेशन नंबर 82/2020 जो कि आया था 10 नवंबर 2020 को। इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी बताई गई हैं जो कि आपको जीएसटीआर 2B से रिलेटेड समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि काफी लोग इस चीज का सवाल पूछते हैं कि जीएसटीआर 2B के अंदर जो डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि उसके अंदर जो इनवॉइसेस आ रहे हैं, क्या हमें उसका ही इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बोल रखा है इन द सेड रूल्स, यानी कि सीजीएसटी रूल्स के अंदर रूल 60 द फॉलोइंग रूल शैल बी सब्सटीट्यूटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। और रूल 60 किस चीज की बात करता है? रूल 60 बात करता है फॉर्म एंड मैनर ऑफ असर्टेनिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। तो अब यहां पर आपको समझना यह है कि रूल 60 के अंदर फॉर्म एंड मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग इनवर्ड सप्लाईज यानी कि जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 2B की बात कर रहा है। अब जब ये नोटिफिकेशन और इस नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 3 जिसके अंदर रूल 60 को सब्सटीट्यूट किया जाएगा 1 जनवरी 2021 से, तो यहां पर जीएसटीआर 2B को नोटिफाई किया गया है पॉइंट नंबर 7 में कि एन ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट containing the details of input tax credit shall be made available to the registered person in form GSTR 2B for every month electronically through the common portal and shall consist of। अब आपको पता होगा कि 1 जनवरी 2021 से हमारे पास QRMP स्कीम जो है वो लॉन्च करी जानी है, जिसमें क्वार्टरली रिटर्न मंथली टैक्स पेमेंट की बात करते हैं। और वहां पर मंथली टैक्स पेमेंट के लिए आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए जीएसटीआर 2B का रेफरेंस जो है दिया गया है। इन सारी चीजों को कवर करते हुए 29 नवंबर को हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज्ड है, जिसके अंदर हम लोग इस स्कीम के बारे में समझेंगे। अगर आपने वो वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 11 बजे से 2 बजे तक 29 नवंबर को ये ट्रेनिंग सेशन रहने वाला है। तो अब जब ये क्यूआरएमपी स्कीम लॉन्च हो जाएगी तो आपको जीएसटीआर 2B की मदद से इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा। बेसिकली अगर आप देखेंगे जीएसटीआर 2B जो है वो बात करता है दो पार्ट की, आईटीसी अवेलेबल एंड आईटीसी नॉट अवेलेबल, यानी कि जो पोर्शन आपके आईटीसी अवेलेबल में दिख रहा होगा उस आईटीसी को आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि रूल 36 सब रूल 4 जो है वो रेस्ट्रिक्ट करता है आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए in respect of that invoice which are not uploaded up to a maximum of 10% of the uploaded invoice। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जीएसटीआर 2B का जो डेटा है वो आपको पोर्टल पे अगस्त से दिखाया जा रहा है, बट ये फॉर्म नोटिफाइड होना है, ये इफेक्टिव होना है 1 जनवरी 2021 से। तो अगस्त से लेके दिसंबर तक का क्या हम लोग जीएसटीआर 2B को बेस मानते हुए अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करें या फिर जीएसटीआर 2A के बेसिस पे क्लेम करना चाहिए? मेरा बिल्कुल ये ओपिनियन है कि यहां पर 1 जनवरी 2021 से जब ये रूल्स नोटिफाई हुए हैं, फॉर्म्स नोटिफाई हुए हैं, पोर्टल उससे पहले दिखा रहा बेशक
लेकिन आपको इसका इंप्लीमेंटेशन जीएसटीआर 2B का 1 जनवरी 2021 से ही करना चाहिए। आपका क्या विचार है जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। जो फॉर्म एंड मैनर फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग इनवर्ड सप्लाईज के अंदर पॉइंट नंबर 7 में बताया गया है कि द डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी मेड अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन इन 2B फॉर एवरी मंथ इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल एंड इट शैल कंसिस्ट ऑफ द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज furnished by his supplier other than a supplier required to furnish return for every quarter under proviso to subsection 1 of section 39। यानी कि अगर आपका सप्लायर क्वार्टरली जीएसटीआर 3B फाइल कर रहा है तो उस केस में हर महीने का आपको डेटा 2B में नहीं दिखेगा बिटवीन द डे इमीडिएटली आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ जीएसटीआर 1। यानी कि जो बंदा जीएसटीआर 3B मंथली फाइल करता है वो अगर जीएसटीआर 1 को ड्यू डेट तक फाइल कर देता है तो उस ड्यू डेट के बाद आपको 2B में वो इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और जहां पर द डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस फर्निश्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इन जीएसटीआर 5 जीएसटीआर 6 and the details of outward supplies furnished by the supplier required to furnish return for quarterly purpose or using the IFF as the case may be। अगर आपका कोई सप्लायर मंथली जीएसटीआर 3B फाइल कर रहा है यानी कि वो मंथली स्कीम में है तो जीएसटीआर 1 की जो ड्यू डेट होती है यानी कि 11 तारीख के बाद 12 तारीख से आपको 2B दिखाया जाएगा। जबकि अगर आपका क्वार्टरली है कोई सप्लायर ऐसा है जो कि क्वार्टरली रिटर्न भर रहा है तो उस केस में इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी की बात करी गई है। इन दोनों ही सिचुएशंस में आपको 2B का डेटा कब दिखाया जाएगा फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर बिटवीन द डे इमीडिएटली आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग जीएसटीआर 1 फॉर द प्रीसीडिंग क्वार्टर टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग डिटेल्स यूजिंग द IFF फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर। यानी कि जो जीएसटीआर 1 की क्वार्टरली ड्यू डेट होती है उस ड्यू डेट के बाद 13 तारीख के बाद क्योंकि जीएसटीआर 1 क्वार्टरली वालों के लिए 13 तारीख ड्यू डेट कर दी गई है तो यहां पर ध्यान रखना होगा कि क्वार्टरली वाले 13 तारीख तक अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर लेते हैं और IFF जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है पहले महीने के लिए उस दिन तक का डेटा आपको 2B में दिखेगा। For the second month between the day immediately after the due date of furnishing the details using the IFF for the first month of the quarter to the due date of furnishing the details using IFF for the second month of quarter। Let's suppose जनवरी 2021 का जो IFF है उसको भरने का लास्ट डेट होता है 13 तारीख तो 1 से लेके 13 तारीख के बीच में जो भी इनवॉइसेस अपलोड होंगे IFF के अंदर वो आपको 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और थर्ड क्वार्टर के लिए जो जीएसटीआर 1 की क्वार्टरली जीएसटीआर 1 जानी है उसके ड्यू डेट के बाद आपका जीएसटीआर 2B जो है वो अपडेट हो जाएगा। The statement in 2B for every month shall be available to the registered person। ये हर महीने अवेलेबल होगा लेकिन 1 जनवरी से इसको इफेक्टिव किया गया है इस फॉर्म को नोटिफाई किया गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको जीएसटीआर 2B से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट अपडेट अब समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं जिसके अंदर आपको जीएसटी से रिलेटेड क्वेरीज जो है वो सॉल्व करी जाती है। मेंबरशिप का डिटेल्स आपको इन्हीं नंबर्स पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके मिल जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।